Imagine a world without flowers. No vibrant colors, no sweet scents, no bees or butterflies. Fruits and food we love are gone. So flowers are more than just beauty, they are life. So next time you see one, just remember our world depends on them. Hey guys, this is Alish, and you're gonna study Morphology of Flowering Plants chapter in this lecture. So without any further delay, let's get started. चलो पहले हम मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब समझते हैं। मॉर्फोलॉजी एक स्टडी है एक्सटर्नल फॉर्म्स और फीचर्स की। जैसे कि हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को अगर स्टडी करें तो हम पहले क्या देखेंगे, हमारा फेस दिखाई देगा, हमारी बॉडी दिखाई देगी, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे लेग्स कैसे हैं, हमारा आउटर जो बॉडी है वो कैसा दिखता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। चाहे फिर उसमें कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो। तो हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें हम क्या देखेंगे, स्टेम देखेंगे, रूट्स देखेंगे, लीव्स एंड फ्लावर्स। हम इन सब की स्टडी करेंगे बाहर से, सिर्फ हम बाहर से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा है मॉर्फोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? जो पेड़ फ्लावर बियर करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, और इनका दूसरा नाम है एंजियोस्पर्म्स। ओके, इनमें क्या क्या है? हमारा रूट्स होगी, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, इनका मेन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है। बेसिकली जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट मतलब एक कोटिलिडन, डाइकोट मतलब दो कोटिलिडन। मोनोकोट का एग्जांपल है कॉर्न, अपना व्हीट एंड राइस, और डाइकोटिलिडन का एग्जांपल है बीन, हमारे पल्सेस और पी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट्स। स्क्रीन पे देखो, तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स दिखाई दे रही है। कोई फाइबर जैसी है, कोई कलर्ड है, स्वॉलन, कोई स्टेम से ग्रो कर रही है, कोई टुवर्ड द सन ग्रो कर रही है, और दीज आर सम बिग रूट्स। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि रूट्स होती क्या है। रूट्स का देखो, एवरीवन नोज दैट रूट ग्रो बिलो द सोइल, यानी कि इट्स अ अंडरग्राउंड पार्ट। रूट्स फॉर्म कहाँ से होती हैं? रूट्स हमारी बनती हैं एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि हमारी जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। अब नेगेटिवली का मतलब हो गया उससे दूर जाएगी, यानी कि दे ग्रो अवे फ्रॉम, किससे अवे? फोटोट्रोपिक, फोटो यानी कि सनलाइट, दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट। ओके, रूट्स हमारी मेजरली नॉन ग्रीन होती हैं, और उनके पास ना ही इंटरनोड्स होते हैं, ना ही नोड्स होते हैं, ना ही बर्ड्स एंड नो लीव्स। ओके, डाइकोटिलिडन प्लांट्स में हमारा जो रेडिकल है उसका इलोंगेशन ही प्राइमरी रूट बनाता है। प्राइमरी रूट सॉइल के अंदर ग्रो करती है, तो उसके पास क्या क्या होंगे? हमारे लेटरल रूट्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी एंड सो ऑन रूट्स बोलते हैं। ओके, लेटरल रूट्स हमारी ब्रांचेस की तरह होती हैं, जैसे हमारे ट्री में ब्रांचेस हैं, साइड वाइज जो ब्रांचेस ग्रो करती हैं, वैसे ही हमारी प्राइमरी रूट से साइड वाइज ऐसा जो लेटरल रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं। उनको हम सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी ऐसा रूट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ रूट। इसमें तीन टाइप है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। ओके, ये देखो पिक्चर्स देखो, टैप रूट में तुम्हें जो रूट्स होंगी वो कलर्ड होंगी, कलरफुल होंगी, और दीज आर एडिबल, और ये स्वॉलन होंगी, यानी कि ये सब फूली हुई, क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर होता है। दूसरा है हमारा फाइब्रस रूट, ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी है फाइब्रस रूट। थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट। मेन रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन और एनकरेज। इनके अलावा जो भी फंक्शन करेगी रूट्स, वो हमारा एडवेंटिशियस रूट्स होंगे। ओके, पहला इसमें कर लेते हैं टैप रूट। टैप रूट में क्या है? देखो, इसमें सिर्फ हमारी प्राइमरी रूट ही प्रेजेंट होगी और उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी।
ठीक है। ब्रांचेस में हमारी लेटरल रूट्स आ गई, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शरी। ओके। और ये प्राइमरी रूट बनी कैसे है? रेडिकल के इलोंगेशन से हमारी प्राइमरी रूट बनी है। ये जो टाइप ऑफ रूट है यानी कि टैप रूट्स जो है वो सिर्फ डाइकोट्स में देखने को मिलती है, जैसे मस्टर्ड और हमारी रेडिश, टर्निप, कैरेट एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स। इनको देखो, अच्छे से देखो। ये कैरेट है, ये देखो, ये एक मेन रूट है, यानी कि प्राइमरी रूट जो है वो इसमें स्वॉलन हो गई है, यानी कि इसके अंदर फूड स्टोर्ड है। और ये जो छोटे छोटे जो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है, ये हमारी सेकेंडरी रूट्स है, यानी कि रूट्स तो वह भी है, लेकिन वो जो मेन फंक्शन इनका है रूट का, वो स्टोरेज का हो गया। और ये जो बाकी फाइब्रस रूट है, ये करती है वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। ओके, राइट। जैसे कि रेडिश में हो गया, टर्निप में हो गया, ये सब स्वॉलन है, हम इनको ईट कर सकते हैं। ओके, मस्टर्ड। नेक्स्ट वन इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? जब जो हमारा स्टेम है उसके बेस से बहुत सारे सो मेनी नंबर्स ऑफ फाइबर्स अराइजेस, यानी कि ये जो होती है रूट, ये ऐसी नहीं दिखेगी तुम्हें जैसा वो टैप रूट थी, ऐसा मोटी मोटी नहीं दिखेगी। ये हमारे बहुत सारे डेलिकेट थिन फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो हमारी फाइब्रस रूट है। मोनोकोट्स में पाई जाती है, और इसमें प्राइमरी रूट जो है वो बहुत ही शॉर्टली होगी, वो ऐसा प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देगी हमें। उसकी जगह हमारे लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट फाइबर्स ले लेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, हमारा राइस, ग्रास और कॉर्न। ओके, इनमें देखो ग्रास में कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, कितनी सारी नॉन ग्रीन और फाइब्रस रूट। ओके, देखो कितना डेलिकेट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल स्टेम के बेस से अराइज हो रखी है। ठीक है, ये हमारी फाइब्रस रूट्स हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है एडवेंटिशियस रूट, यानी कि रूट्स जो हमारी रेडिकल को छोड़ के और कहीं से भी ग्रो कर जाए, वे हमारी एडवेंटिशियस रूट है। चाहे वो लीव से कर जाए, चाहे वो हमारे स्टेम से कर जाए, चाहे वो हमारे ब्रांच से कर जाए। ठीक है, एक देखा है ना बेनियन ट्री में जो रूट्स होती है, इसके एग्जाम्पल देख लो पहले। इसमें होता है पहला बेनियन, ग्रास और मॉन्स्टेरा। ओके, तो ये बेनियन ट्री में देखो, जो इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, ट्री की लेटरल ब्रांचेस से हमारी रूट अराइज हो रही है। लेकिन रूट तो हमारी शूट के नीचे से अराइज होती है, ये तो एयर में प्रेजेंट है। तो ये हमारी एडवेंटिशियस रूट्स है, ये मॉडिफिकेशन है। कुछ रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टू परफॉर्म सम अदर फंक्शंस। तो ये यहाँ इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ब्रांचेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसा ही हमारा ग्रास में ये एडवेंटिशियस रूट देखो, ये एडवेंटिशियस रूट मतलब थोड़ा ग्रो करके और ये अपनी नोड से एक नया प्लांट जनरेट कर देगी। ऐसा ही मॉन्स्टेरा में है, देखो हर एक नोड, नोड वो होता है जहाँ से हमारी लीफ या फिर कोई ब्रांच या फिर कोई रूट निकली हुई होती है, वो हमारा नोड रीजन है जहाँ पे ये ब्रांच है। यहाँ से हमारी ये रूट्स निकली हुई है, ये हमारे इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब आते हैं रीजंस ऑफ रूट। बेसिकली रूट में हमारे 5 रीजंस प्रेजेंट हैं। सबसे पहला आता है हमारा रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रूट हेयर्स एंड देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। वन बाय वन कवर कर लेंगे इन्हें। पहला है हमारा रूट कैप। कि देखो कैप से क्या समझते हो तुम? अगर हम कैप लगाए हैं तो अगर सनी डे है, एकदम पूरा धूप है, समर सीजन है, और तुमने कैप लगाई है, तो इट प्रोटेक्ट्स आवर हेड फ्रॉम द सन रेज, ताकि वो ज़्यादा धूप ना लगे, तो वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वैसा ही हमारा रूट कैप होता है। जब रूट ग्रो करती है तो उसकी जो सेल्स हैं, जो उसकी टिप की सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए रूट की टिप पर हमारी रूट कैप प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट द सेल्स। ओके, ये इसका फंक्शन है। सो द कवरिंग एट द एपिक्स ऑफ द रूट, यानी कि रूट के बिल्कुल टिप पे हमारी ये कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, और ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही पाई जाती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है, लेकिन उसको हम रूट कैप नहीं बोलते, उसको रूट पॉकेट्स बोलते हैं। वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉयंसी मेंटेन करती है, ताकि वे फ्लोट कर पाए वाटर के ऊपर। जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये हमारे प्लांट्स है, इनमें हमारे रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स हमारी मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो, मेरिस्टेमेटिक जोन तो याद रखो,
ये हमेशा वहाँ प्रेज़ेंट होगी जहाँ से प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो हमारी बर्ड्स हैं या फिर हमारी छोटी-सी लीव्स नहीं होती, यंग लीव्स एकदम, या फिर हमारी रूट की टिप है। सारी तो टिप्स पे प्रेज़ेंट होगी, यानी कि जहाँ ग्रोथ बढ़ती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है, ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, वहाँ हमारी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो प्रेज़ेंट होगी। तो यानी कि इसमें मेरिस्टेमेटिक ज़ोन कहाँ आती है, हमारे रूट कैप के ऊपर, यानी कि ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग है, यानी कि ये इनका लगातार ये डिवाइड हो रही है, ये अनगिनत डिवाइड होती जाती है, इसलिए इनका मेरिस्टेमेटिक नाम है। तो ये सेल्स छोटी भी होंगी, इनकी जो वॉल है वो भी थिन होगी, और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। सेल रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है, तो उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, ठीक है? और इनका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होगा। जो हमारा इलोंगेशन ज़ोन है, इससे नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक ज़ोन से नेक्स्ट, तो ये हमारा कहाँ प्रेज़ेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक ज़ोन की ऊपर प्रेज़ेंट होता है, यानी कि उसके पीछे, ऐसा, ठीक है? सेल्स जो होती है इसमें बहुत ही रैपिड इलोंगेशन में चली जाती है, कि सेल्स एकदम लंबी-लंबी होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इनके अंदर जो वैक्यूल्स का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर वो स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरेशन ज़ोन। मैच्योरेशन ज़ोन जो है वो हमारा इलोंगेशन ज़ोन के ऊपर होता है। यानी कि जो सेल है, मैच्योरेशन से ही समझो कि जो सेल है वो हमारी मैच्योर हो चुकी हैं, वो आगे डिवाइड करना नहीं चाहती या डिवाइड नहीं हो पा रही है। ओके, वो फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स हो गई, अब ना वो आगे बढ़ेगी ना वो पीछे बढ़ेगी, ठीक है? वो हमारा मैच्योरेशन ज़ोन हो गया। तो इसमें जो हमारी जो सेल्स होती है वो परमानेंट सेल है, और वो एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हमारे बिल्कुल फाइन, डेलिकेट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो हमारी रूट है ना, उसकी एपिडर्मल, एपिडर्मल तो समझो, एपिडर्मिस यानी कि उसकी बाहर वाली जो लेयर है ना सेल्स की, उसको हम एपिडर्मल लेयर बोलेंगे। तो उससे हमारे रूट हेयर्स अराइज होते हैं, ठीक है? इलोंगेशन रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये। इनका रूट हेयर का फंक्शन क्या है? ये हमारा जो सरफेस एरिया ना उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि वाटर और जो मिनरल है वो सॉइल से ये एब्जॉर्ब कर पाए इजीली, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। अब फंक्शन क्या है रूट का, ये देख लेते हैं। ये कॉमन सा फंक्शन है, देखो सबको ही पता है कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी जो रूट्स हैं वो होती हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। फिर इनका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये प्रॉपर एंकरेज के लिए होती है, ताकि प्लांट, अगर मानो तुम्हारा प्लांट ऐसे ही तुमने स्टेम लगा दिया, हवा आई और वो उड़ गया, उसका फायदा क्या हुआ? तो जो रूट होती है ना वो प्रॉपर एंकरेज के लिए भी यूज होती है, ठीक है? इनका फंक्शन है। और थर्ड वन इज दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो लाइक कैरेट एंड रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सब जो होती है, इनका जो सोलन पार्ट है रूट का, उसमें हमारा फूड स्टोर रहता है, ठीक है? ये रूट का एक और फंक्शन है कि ये करती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज, ठीक है? जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। यानी कि देखो, ये कुछ कॉमन फंक्शंस हो गए जो एक पर्टिकुलर रूट का फंक्शन है, वो यही करेगी। लेकिन नेचर में हर जगह एक्सेप्शन है, हर, तो वो मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। जैसे कि रूट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। यानी कि बेसिक फंक्शन यही था, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का, लेकिन रूट अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है एक पर्टिकुलर, यानी कि वाटर मिनरल से एब्जॉर्प्शन से एक अलग फंक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है? जैसे कि हमारा जो सॉइलेंट रूट्स होती हैं वो फूड स्टोरेज के लिए होंगी, जो प्रॉप रूट्स होती हैं, स्टेल्ट रूट्स होती हैं, और हमारा न्यूमेटोफोर्स हैं, कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है। फर्स्ट इस पे पढ़ते हैं हम फूड स्टोरेज। फूड स्टोर हमारे दो टाइप के रूट्स में होता है, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट यू नो, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। एडवेंटिशियस रूट होता है हमारा स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस। ओके, ये देखो हमारी कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, दीज आर द फूड स्टोरेज, इनके अंदर फूड स्टोर होता है, ये टैप रूट्स है। और ये हमारी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनके अंदर आती है हमारा स्वीट पोटैटो एंड द एस्पैरेगस। ओके,
नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट। इनका फंक्शन है सपोर्ट के लिए कौन कौन सी रूट्स होती है, वो होती है हमारी प्रॉप रूट एंड स्टिल रूट। प्रॉप रूट्स में हमारी जो आती है ये अराइज करती है लेटरल ब्रांच के नोड से, यानी कि जो मेन ट्री है उसकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उनकी नोड से जो रूट्स अराइज करती हैं भी हमारी प्रॉप रूट है। जैसे कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लाइक इन बेनियन ट्री है ना, लेटरल ब्रांच से वो रूट अराइज की गई है, तो वो हमारी प्रॉप रूट्स है। स्टिल रूट क्या होते हैं? स्टिल रूट हमेशा जो स्टेम है, एक प्लांट का जो स्टेम है उसके जो लोअर नोड्स होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसी जो लोअर नोड है नीचे से, उन पे प्रेजेंट होती है, ताकि वो जो प्लांट है वो बहुत मीटर्स की हाइट में चला जाता है, तो उसको सपोर्ट के लिए तो चाहिए, तो इसलिए वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे मेज और शुगर केन। ये देखो बैनियन ट्री में ये हमारी लेटरल ब्रांचेस है, इनकी नोड से हमारी रूट्स अराइज करनी है। लाइक इन मेज, मेज का जो नीचे वाला 1 2 3 ऐसी नोड्स हैं, जो लोअर नोड्स हैं, उनसे हमारी रूट अराइज करती है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। ऐसे ही शुगर केन में है। ओके, फिर हमारे आते हैं रेस्पिरेशन के लिए जो यूज होती है, इसमें से एक है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स हमारा लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा होगा, वो एक रूट्स दिखाई थी जो अपवर्ड ग्रो कर रही थी, टुवर्ड्स सनलाइट ग्रो कर रही थी, वो ही होती है ये। यानी कि जो रूट्स है वो कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, यानी ग्राउंड से आके वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर जाती है। लेकिन देखो रूट तो मेन एक ही है, वो लेकिन सॉइल के अंदर ही टर्न करके जमीन से ऊपर आ जाती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। इनका फंक्शन क्या है? इनको रेस्पिरेशन करना होता है। जो ये जो ट्रीज है, राइजोफोरा का जो प्लांट है, मतलब ट्री है, वो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा है, हाई सैलिनिटी है, मैनग्रोव वेजिटेशन है, तो ये वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सो इनकी जो रूट्स है वो खुद को मॉडिफाई करके अबव जो ज़मीन है उसके ऊपर ले आती है और सीधा डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो ये ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए इन ग्रो करती हैं इस डायरेक्शन में। ये रूट हमारी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नॉर्मली जो रूट्स होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन ये सनलाइट की तरफ ग्रो कर रही है, ग्रेविटी से अवे ग्रो कर रही है, तो ये हमारी है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इनके पास होते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल्स होते हैं छोटे छोटे टाइनी पोर्स, जिनकी हेल्प से ये ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल इसका राइजोफोरा, ये देखो ये जो रूट्स है ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही हैं टुवर्ड्स सनलाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।